गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब और आपकी स्टडी कैसी चल रही है और आपका कल का दिन कैसा गया और आपने कल कितने घंटे पढ़ा था, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आपकी जो कंटिन्यूटी है उसे बनाए रखिए, क्योंकि बीच में गैप लेने से आपकी जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो गड़बड़ा जाएगी और आपको ये गड़बड़ाने नहीं देनी है, क्योंकि एग्ज़ाम भी जल्दी आ रहा है। इतना टाइम जल्दी बीत रहा है ना, सच में बस पता ही नहीं चल रहा टाइम का कहाँ जा रहा है। और आप भी अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। मैं आज अपने टाइम पर लगी थी पढ़ने और तभी अचानक फ़ोन आ गया कि जाना है बाहर। 3 घंटे हो चुके हैं और अभी मैं चलती हूँ नहाने के बाद करते हैं स्लॉट एंड मिलते हैं नहाने के बाद। तो मैं नहा के रेडी हो गई कि तब तक पढ़ लूँगी जब तक वो आएगी मुझे लेने, और मैं जल्दी से नहा के रेडी हो के बैठ गई। फिर मेरे कानों में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने दवाई डलवाई मम्मी से। मुझे ऐसे करके बैठा रहना पड़ता है। आई एम रेडी। और ये देखो, और मेरे 5 घंटे हो चुके हैं और 5 घंटे के बाद देखते हैं अब 1 घंटे बाद आया जाएगा या 2 घंटे बाद, उसको आने के बाद पढ़ेंगे। बाय बाय, मिलते हैं हॉस्टल में जाने के बाद। ये देखो, तो अभी ये हमारे पहलवान साहब आ चुके हैं बाइक लेके और ये फिर हम निकल पड़े घर से। ये गांव से निकले गली से, फिर उसके लिए हमने एक चॉकलेट ली एक ही ली और वैसे छोटी छोटी ली थी केक के साथ ही, और इसकी क्लिप ही बना पाई है। फिर हम चल दिए निकल के, मामी भी साथ में, हम तीनों गए थे। और बाज़ार से निकलकर फिर हम तीनों बैठ गए। देखो, ये मेरी मामी जी है एंड ये मुझसे छोटी है और ये मुझसे बड़ी लगती है क्योंकि भाई हाइट इसकी ज़्यादा है, मेरी छोटी हाइट है। फिर हम पहुंच गए उसके हॉस्टल एंड ये बस खड़ी थी उनकी, राजस्थान खाटू श्याम जा रही थी टूर के लिए और वो नहीं गई क्योंकि जो मेरे मामा जी हैं उनकी बस लगी हुई है टूर वगैरह के लिए, वो जाती रहती है तो उनके साथ ही चले जाते हैं। तो कहीं वैसे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनके साथ ही लद कर चले जाते हैं सभी, जिसका भी मन करता है, कभी कहीं का टूर कभी कहीं का। फिर हम पहुंच गए उसके हॉस्टल और हमने उसको बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं, मतलब उसको ये तो पता था कि हम आ रहे हैं बट उसे ये नहीं पता था कि किस टाइम आएंगे। फिर प्राची बोल भी रही थी कि उसको कॉल कर दूं, क्योंकि उनके हॉस्टल में ना जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन मतलब फ़ोन अलाउड होते हैं। फिर हम ऐसे ही चले गए कि भाई फ़ोन नहीं करते, सीधे चले जाएंगे, और वो भी हमारी वेट में ही बैठी हुई थी। पता नहीं उसे पता था या कैसे क्या था, बट ये था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको बिल्कुल कैमरा लगाया हुआ उसने और उसे पता हो कि हाँ यहाँ पर वो आ चुके हैं, गेट से एंट्री कर चुकी है। देखो कैसे बैठी हुई है, जैसे इसे पता हो कि हम आ रहे हैं फिर हमने इसको बर्थडे वगैरह विश किया। और ये देखो इसके रूम में भी, मतलब जो न्यू गर्ल्स आई है ना, 1-2 महीना ही हुआ है उसे, उन्हें आई दो गर्ल्स आई है इसके रूम में, और उन्हें पता भी नहीं था। वो बेचारी कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई कहीं से है, पता नहीं कहाँ कहाँ से है। फिर हम गए थे भूखे, हमने सोचा कि कुछ अच्छा बना पाएगा, पर क्या करें, हर बार पूरी बनी पाती है। और हम तब तक गए, मैस भी बंद हो चुका था, खाने का टाइम ख़त्म हो गया था। फिर वो मैस वाले भैया बोले कि चलो कोई नहीं, बना देता हूँ। 2-4 पूरी बनाई उन्होंने, वो भी तेल में। बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये बिल्कुल तेल आया रहता है ना इनमें, बट कोई नहीं, थोड़ी निकाल सी के खा ली जो भी फंसा भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मैं ये ऐसी वैसी चीज़ें खा लेती हूँ ना, क्योंकि मैं कभी खाती नहीं इतनी, कभी कभी खाती हूँ तो ये फिर बॉडी में ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाती, और जो डेली खाते हैं ना उनकी बॉडी में तो एडजस्ट हो जाती है।
उन्हें फिर अच्छी चीज़ें नहीं, जो सैलेड वगैरह होते हैं उन्हें वो नहीं पच पाते। क्या है ना, हमारी बॉडी भी जिस चीज़ की आदत डालते हैं ना वही आदत पड़ जाती है, और फिर अगर हम दूसरी चीज़ इसमें कोई डालते हैं तो फिर वोमिट हो जाती है। ऐसे ही है, मेरा भी यही सिस्टम है। खा तो ली मैंने पूरी, बट मुझे पता है क्या हालत हुई मेरी। कोई नहीं, कभी कभी वैसे ही हमारी जैसी जनरेशन तो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रही है आजकल में। और चलो अच्छा है, हम तो नहीं खा रहे इतना, घर में रहकर यही फ़ायदा है। और बाहर रहकर देखो, व्लॉग में भी मैंने कई सारे व्लॉग देखे हैं, व्लॉग में भी वो मतलब यही कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी ये वाली चीज़ें खाते हैं बहुत ज़्यादा, फास्ट फूड। मैं ही सोचती हूँ कि इनके घर वालों को मतलब पता नहीं लगता, या फिर इनके घर वाले मना नहीं करते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई। मेरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा समझाते हैं, खास करके मम्मी एंड भाई। मेरा भाई तो बिल्कुल ही, अब तो उसने मीठा भी खाना बंद किया हुआ है, कि मीठा दूध भी नहीं लेता वो। बस गाजर पाक तो खा लेगा, बट मीठा दूध नहीं लेता। ये वही घर की चीज़ें ठीक है, घर में बना के खा लो, बट बाहर की तो ना बिल्कुल ही अवॉइड करो। मेरी जो हालत हुई है ना, मैं दिन में हॉस्टल में उनके आगे खा कर तो आ गई ये वाली पूरी, बट मुझे पता है, मुझे ऐसा हो रहा था कि वोमिट होगी, और रात को तो हो भी गई थी। वो मैं व्लॉग भी नहीं डाल पाई क्योंकि इतनी हालत ज़्यादा इतनी ख़राब हो गई थी। पहले तो पूरी खा ली, फिर उसके बाद वो बर्गर लेके आए थे, फिर वो खा लिए। फिर हम मैस से निकल के आ गए, वो प्लेट उठाई हुई है अपनी, फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली। और ये देखो, वहाँ से ना लड़कियाँ बहुत ज़्यादा देख रही थी। मैं हर बार जाती हूँ ना हॉस्टल में, लड़कियाँ इस तरह देखती हैं, वो सारी फ़ोन पर लगी रहती हैं, कभी ऐसे कभी वैसे। फिर हम उसी के लिए बर्गर लेने गए, उसकी फ्रेंड्स के लिए, और फिर हमने भी खा लिया एक बर्गर, बहुत ज़्यादा। बस बर्गर खाने के बाद तो इतनी गंदी हालत होगी ना, सही में भाई। बर्गर पता नहीं डेली डेली कैसे खाते हैं। एक्सी में चाय ना, चल इसमें नीचे बैठ पलोती मार देखिए, पलोती भी लाउती दी सही नीचे प्रीति हैप्पी गेट चुका दो कभी बता दो भाई। नू सही हां, नू सही है ज्योति। हां वो बिल्डिंग काम पड़ी इसमें फोन में चला दूं हैप्पी बर्थडे वाला। इसमें शॉर्ट्स वाली बना ले, मैं तो उसी बना रही तेरे पे शॉर्ट्स बना ली। मैं केली ए मम्मी बैठ जाना वहां से। फिर केली पैदा हुई थी तो केली नहीं पैदा हुई थी, केली बैठेगी। आंटी का तो दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग में दर्द है। बैठ जा, माता जी ने बैठाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैंडल तो ले आई नहीं इसकी, बस दिन में के कैंडल जलाओ। जन्मदिन था किसका था, अम्मा के को था, कई जगह मन होया भाई फंक थी, मस केक रखा को पैसे। वंश नहीं था, वो आयुष था। वंश भी था, वंश ने भी कराया था। दर बैठाना पड़ेगा, मैं तो बढ़ती हूं तक खैर तो मैं हूं क्या इस तरह मेरे को करिए बन थोड़ा सा इस तरह तो खुआ दे, भूल गई थी। पूरा ही छोटे ना नारी है नू के तो बुंडी थोड़ी है। बेस्ट फ्रेंड मिलाप
होठ पे लगे नहीं आते ज्यादा ड्रामे ना कर दे। चलो 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 मैं कौन चलो पहले क्या नंबर ले गाले मैंने पता बढ़िया अपना है सारा बढ़ती है रहने दे ज्योति तेलगी मैं खुआ तो दूंगा तू तो खुआ दूंगा यार कितना बड़ा मुंह आया इन्हें मेरे पे काट लेना सारा मम्मी ने सोचा लन्नू तो कहेंगे खुआ दे अब तो सारे एक से थोड़ा सा ले बस वीडियो बना रही है वो वाला काम कर देने तो ले मेरे तक खुआ दे इससे खुआ दो प्रधानता है डायरी पर चल दिया आजकल इसका हट दिया 2 दिन बोले केक मंडरी क्या तो गाइस हम घर पर जा रहे हैं मतलब कि अपनी बुआ जी के घर जा रही हूँ इसको छोड़ने के लिए तो चलते हैं तो हम अपनी बुआ के घर जाके चश्मा भूल आई मैं अपना इतना कर मेरे फोन में तो काट का प्रीति का तो फोन मैं अपना चश्मा बोड़ो सी तो मेरे चश्मा भूल आई मेरे फोन में तो प्रीति का शुक्र है मैं तो दुखी हो जाती मेरे पेपर का कल परसों है फिर मैंने फिर रात में कुकर पड़ती में चश्मे बिना कौन पड़ा जाता मैं हम थोड़ी रात को आए थे फिर हमने फोन किया उसको रूम वाले को फिर गेट पे दे भैया जी तो मुंह लगा कर रखने से भाई है ना एक स्टूडेंट लाइफ और क्या जिनको मतलब जिनकी आयुष थोड़ा सी वीक है चश्मा उनके लिए अभी हम अभी मंगाया है अपना हॉस्टल अच्छे से से याद करके चला गया अपने चश्मे को चश्मे बिना कुछ नहीं है हमारा तो फिर हमने बर्थडे के लिए केक ले रहे थे मतलब उसकी फ्रेंड ने मंगाया था वो मुझे छोड़ने के लिए नहीं इतना ही नहीं दिखा दो चॉकलेट में दिखा दो बीच रास्ते में था इसका फोटो तो खींच कर भेजना से निकले थे तो देखने लगे फिर उसने प्योर चॉकलेट का मंगाया था फिर इसमें से हमने ये जो मतलब ये तो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे बट नॉर्मल ही था फिर मैं ज़्यादा लेट हो जाएंगे फिर इसने 2-3 केक दिखाए फिर ये लास्ट वाला था जो छोटा वाला यही है चॉकलेट में का फिर ये लिया हमने और फिर हम चल दिए फिर हमारा देखिए बलर में हो गई बलर से अभी बजे हैं 3 और हम आ चुके हैं घर पर